प्रश्नावली 8.3 निम्नलिखित का मान निकालिए। तो फर्स्ट में है साइन 18 डिग्री अपॉन में कोस 72 डिग्री। तो इसे मैं लिख सकता हूँ साइन 90 डिग्री माइनस में 72 डिग्री। साइन 18 डिग्री को मैं ये लिख सकता हूँ, देखो जीरो में 2 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो जीरो यहाँ गया, यहाँ से 1 लाया, 1 में 10 आएगा, 10 में 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 मिलेगा। अब ये 8 में 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 मिलेगा। यहाँ 9 नहीं 8 होगा, ठीक है, एक को इधर ऋण देगा, ठीक है। तो 8 में 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 मिलेगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, डिवाइड में कोस 72 डिग्री हमारा एज इट इज रहेगा। अब देखो यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का। तो देखो 90 डिग्री पे ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होते हैं, तो साइन चेंज होता है कोस में, और ये थीटा साइन 90 माइनस थीटा ये होता है कोस थीटा। तो हम लिखेंगे कोस, और थीटा का वैल्यू है 72 डिग्री डिवाइड में कोस 72 डिग्री। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा 1/1, यानी कि 1 जो होगा इसका आंसर हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से इसे भी बनाएंगे। तो मैं इसे लिख सकता हूँ tan 90 डिग्री माइनस में 64 डिग्री अपॉन में कोट 64 डिग्री हमारा एज इट इज रहेगा। tan 90 माइनस थीटा, यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होता है कोट थीटा। तो ये हो जाएगा कोट थीटा का वैल्यू है 64 डिग्री अपॉन में कोट 64 डिग्री। तो इससे ये कैंसिल 1/1, दैट इम्प्लाइज 1 जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थर्ड में है कोस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। तो इसे मैं लिख सकता हूँ कोस 90 डिग्री माइनस में 42 डिग्री। यदि 90 में 42 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें 48 मिलेगा, माइनस में ये वाला साइन 42 डिग्री हमारा एज इट इज रहेगा। अब देखो यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे कोस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा। तो देखो थीटा का वैल्यू क्या है, तो थीटा का वैल्यू है 42। तो ये हो जाएगा साइन 42 डिग्री माइनस में इधर साइन 42 डिग्री है। तो साइन 42 डिग्री में साइन 42 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 0। तो इसका आंसर होगा हमारा 0। अब देखो इधर भी हम वही मेथड से सॉल्व करेंगे इसे। तो इसे हम लिख सकते हैं कोसेक के 90 डिग्री माइनस में 59 डिग्री माइनस में सेक के 59 डिग्री। अब देखो कोसेक 90 माइनस थीटा ये क्या होता है, सेक थीटा। तो हो जाएगा सेक के थीटा माइनस में इधर सेक थीटा है। तो देखो सेक के 59 डिग्री में सेक के 59 डिग्री सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, तो यहाँ मिलेगा हमें 0। तो इसका भी आंसर मिलेगा हमें 0। प्रश्न संख्या 2 है, दिखाइए कि tan 45 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री मल्टीप्लाई में tan 42 डिग्री मल्टीप्लाई में tan 67 डिग्री इज इक्वल टू 1। तो इसे हम सॉल्व करेंगे। तो देखो tan 48 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ tan 90 डिग्री माइनस में 42 डिग्री। तो 90 में 42 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें 48 मिलेगा, मल्टीप्लाई tan 23 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ tan 90 डिग्री माइनस में 67 डिग्री, और ये वाला tan 42 डिग्री एज इट इज लिखेंगे, और ये वाला tan 67 डिग्री हम एज इट इज लिखेंगे इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये हम लिख सकते हैं, ये वाला इक्वल टू 1 लिखे हैं। इसको हम थोड़ा छोटा कर लें।
आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड मतलब ये वाला लेंगे और हमें लाना है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में 1 है तो हमें इधर इसको सॉल्व करके 1 लाना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे tan 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कोट थीटा। तो यहाँ बनेगा हमारा tan 90 माइनस थीटा कोट थीटा, तो ये कोट 42 डिग्री मल्टीप्लाई में tan 90 माइनस थीटा, तो ये भी बनेगा कोट 67 डिग्री मल्टीप्लाई में tan 42 डिग्री मल्टीप्लाई में tan 67 डिग्री, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, tan थीटा इंटू में कोट थीटा इक्वल टू 1 होता है। कैसे? तो देखो साइन थीटा इक्वल टू होता है p बाई एच और कोट थीटा इक्वल टू होता है साइन नहीं, tan थीटा इक्वल टू होता है p अपॉन में b और कोट थीटा इक्वल टू होता है b अपॉन में p, b अपॉन में p। तो ये b से ये कैंसिल, ये p से ये कैंसिल, ये p कैंसिल, तो हमें मिला 1 बाय 1 दैट इम्प्लाइज 1। तो tan थीटा इंटू में कोट थीटा इक्वल टू हम लिखेंगे 1। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कोट थीटा इक्वल टू क्या आएगा 1 अपॉन में tan थीटा होगा। ये कोट थीटा को लिखे, ये tan थीटा मल्टीप्लाई में है तो इक्वल टू के राइट साइड भेजेंगे तो डिवाइड में होगा। तो ये कोट थीटा है, तो कोट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कोट थीटा को हम लिख सकते हैं ना 1 अपॉन tan थीटा, तो हम इसे लिखेंगे 1 अपॉन में tan थीटा 42 डिग्री, फिर ये वाला मल्टीप्लाई, फिर कोट थीटा को हम लिखेंगे 1 अपॉन में tan थीटा मल्टीप्लाई में है tan 42 डिग्री मल्टीप्लाई में tan 67 डिग्री। तो इससे ये कैंसिल और ये इससे ये कैंसिल, तो हमें मिला 1 बाय 1 दैट इम्प्लाइज 1। तो हमें राइट हैंड साइड जो मिला 1 मिला और यही चीज हमें फाइंड आउट भी करना था, ठीक है। अब हम सेकंड को सॉल्व करेंगे। सेकंड है हमें दिया है सेकंड है कोस 38 डिग्री इंटू कोस 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू में साइन 52 डिग्री इज इक्वल टू 0। तो हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। तो देखो ये बन रहा है कोस ए इंटू कोस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तो यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कोस ए इंटू कोस बी प्लस, प्लस नहीं है माइनस है, माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तो ये होता है कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला, ठीक है। कोस ए प्लस बी इक्वल टू होता है कोस ए इंटू कोस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तो हम इसे लिखेंगे कोस ए प्लस बी, ए का वैल्यू है 38 प्लस बी का वैल्यू है 52 डिग्री है हमारा, ठीक है। तो हमें मिलेगा कोस, देखो 8 में 2 ऐड करेंगे तो 10 में 0, 5 में 3 ऐड करेंगे तो 8 और 10 का 1 9, तो कोस 90 डिग्री आया। तो कोस 90 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो होता है 0 और 0 हमें लाना था राइट हैंड साइड में, तो हमें 0 मिल गया है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। प्रश्न संख्या थर्ड है, यदि tan 2a इक्वल टू कोट a माइनस 80 डिग्री जहां 2a के न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसको पढ़ेंगे tan थीटा, ये पूरा 2a को हम पढ़ेंगे थीटा। तो tan थीटा इक्वल टू होता है, फॉर्मूला है tan थीटा इक्वल टू होता है कोट
90 माइनस थीटा। ठीक है, तो हम इसे लिखेंगे कोट 90 माइनस थीटा, और थीटा माने हैं 2a को, इक्वल टू कोट ये वाला a माइनस में 18। तो देखो ये कोट से ये कोट कैंसिल, अब ये 90 डिग्री हमारा रहेगा। ठीक है, और क्या करेंगे, ये माइनस का 2a है, इसको इक्वल टू के राइट साइड भेजेंगे, तो ये हो जाएगा प्लस का 2a, प्लस का 2a, और इधर जो है ये वाला a और ये माइनस का 18 डिग्री। अब माइनस का 18 को इक्वल टू के लेफ्ट साइड भेजेंगे, तो ये होगा प्लस का 18 इज इक्वल टू a कॉमन लिए, और ये इसका गुणांक जो है यहाँ पर 1 छिपा है, तो 2 + 1 3। अब देखो, अब 90 में 18 ऐड करेंगे, तो 8 में 0 ऐड किए 8, और ये 9 में 1 ऐड करेंगे तो 10 इक्वल टू 3a, ये डिग्री रहेगा। अब 3 मल्टीप्लाई में है, इधर भेज देंगे। ठीक है, तो ये डिवाइड में होगा 108 डिग्री डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू a। तो 3 काटेगा इसको कितना टाइम्स में, तो 3 तिया 9, एक इधर चल गया तो 18 हो गया, 3 बचे 15, 3 छक 18, तो a का वैल्यू आया हमारा 36 डिग्री। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर प्रश्न संख्या 3 का। अब हम 4 को सॉल्व करेंगे। तो 4 हमारा इस प्रकार से है, यदि tan a इक्वल टू कोट b, तो सिद्ध कीजिए कि a + b इक्वल टू 90 डिग्री। तो हम जानते हैं कि tan थीटा इक्वल टू होता है कोट 90 डिग्री माइनस में थीटा। तो थीटा की जगह पे a है, तो tan a को मैं लिख सकता हूँ कोट 90 माइनस में a इक्वल टू ये कोट b हमारा रहेगा। तो ये कोट से ये कोट कैंसिल, तो ये 90 डिग्री रहेगा, और ये माइनस a को इक्वल टू के राइट साइड भेजेंगे, तो ये प्लस का a होगा। ठीक है, तो प्लस ये b तो रहेगा हमारा, और ये माइनस a को उधर भेजेंगे, तो ये होगा प्लस का a। तो मैं इसे लिख सकता हूँ a + b इज इक्वल टू 90 डिग्री, और यही चीज हमें लाना भी था। ठीक है, सिद्ध करना था, तो ये सिद्ध हो गया, तो हम लिख सकते हैं PROVD सिद्ध हो गया। प्रश्न संख्या 5 है, यदि sec 4a इक्वल टू कोसेक a माइनस 20 डिग्री, जहां 4a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम 4a को थीटा पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम जानते हैं सेक थीटा इक्वल टू होता है कोसेक 90 डिग्री माइनस में थीटा। तो देखो इसको को सेक थीटा पढ़ेंगे, तो सेक थीटा को हम लिख सकते हैं कोसेक 90 माइनस थीटा। तो हम यहाँ लिखेंगे कोसेक 90 डिग्री माइनस में थीटा, थीटा हम माने हैं 4a को, इक्वल टू ये वाला कोसेक a माइनस में 20 डिग्री। तो ये कोसेक से ये कोसेक कैंसिल, अब ये 90 डिग्री ही रहेगा। अब ये माइनस का 20 को इधर लाएंगे, तो ये होगा प्लस का 20 इक्वल टू ये a रहेगा, माइनस का 4a को इधर लाएंगे, तो ये होगा प्लस का 4a। ये दोनों में है तो a कॉमन लिए, और ये 4 में इसका कोफिशिएंट 1 है, गुणांक 1 है, तो 4 + 1 5 इक्वल टू ये 90 में 20 ऐड करेंगे, 90 में 20 ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 110। अब देखो a इक्वल टू क्या होगा 110 डिवाइडेड बाय ये वाला 5, और 5 इसको 5 दूना 10। ठीक है, 11 को काटे हैं, फिर एक इधर गया तो और 10 हुआ, तो और 5 दूना 10, तो 22 डिग्री जो होगा a का वैल्यू होगा, a इक्वल टू 22 डिग्री, ये होगा आंसर। अब हम प्रश्न संख्या 6 को सॉल्व करेंगे। 6 में दिया है, यदि a, b और c
त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण हो तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी अपॉन 2 इक्वल टू कोस ए बाय 2। तो सपोज दैट ये हमारा एक त्रिभुज है, ठीक है, हम इसे नाम दे देते हैं ए बी और सी। तो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे हल, इसके बाद हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू होता है 180 डिग्री, यही होता है। तो यहां से हम लिख सकते हैं बी प्लस सी इक्वल टू हम लिख सकते हैं ना 180 माइनस में ए, और इसे हम मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट। देखो b प्लस सी इक्वल टू 180 माइनस में a, ये प्लस का a को इक्वल टू के राइट साइड भेजेंगे तो माइनस का a होगा। अब हम लेंगे राइट हैंड साइड, राइट, ये r है, राइट हैंड साइड ये वाला को कोस a बाय 2 को a है ये, ठीक है। अब देखो हम जानते हैं कोस थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन 90 डिग्री माइनस में थीटा, ये होता है ना कोस थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। तो ये कोस थीटा है, इसे हम लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस में थीटा, और थीटा का वैल्यू है a डिवाइडेड बाय 2। तो देखो ये बनेगा साइन, इसके नीचे में 1 है और 2 और 1 का एलसीएम 2 आएगा। अब 2 को डिवाइड करेंगे 1 से, तो 1 काटेगा 2 टाइम्स में, अब 2 का मल्टीप्लाई इससे, तो यहाँ मिलेगा 180 डिग्री माइनस, फिर देखो ये 2 से ये 2 कैंसिल, 1 टाइम्स 1 का मल्टीप्लाई ए से, तो यहाँ मिलेगा ए। तो देखो 180 डिग्री माइनस में ए किसके इक्वल है, 180 डिग्री माइनस में ए इक्वल है बी प्लस सी के। तो हम यहाँ लिखेंगे साइन बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2, ये हमें मिला है लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखो क्या है, साइन बी प्लस सी अपॉन 2, साइन बी प्लस सी अपॉन 2, तो हम राइट हैंड साइड लिए थे और हमें मिल गया है लेफ्ट हैंड साइड, तो ये हो गया आंसर। अब 7 को सॉल्व करेंगे, तो प्रश्न संख्या 7 में क्या है, 7 में दिया है साइन 67 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए, ठीक है। तो इसे भी हम सोल्व कर लेंगे। तो हम साइन 67 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री इसे सोल्व करेंगे। इसे सोल्व करके हमें 0 और 45 डिग्री के बीच में लाना है आंसर। तो साइन 67 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ साइन 90 डिग्री माइनस में 23 डिग्री प्लस, देखो 90 में 23 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये मिल जाएगा। कोस 75 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ कोस 90 डिग्री माइनस में 15 डिग्री। तो देखो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा, तो कोस 23 डिग्री होगा प्लस कोस 90 माइनस थीटा ये होता है साइन थीटा, तो ये होगा साइन 15 डिग्री। तो देखो 0 और 45 डिग्री के बीच में ही है ये दोनों, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर प्रश्न संख्या 7 का।